तो दोस्तों ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या फिर ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स की दुनिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी इंडस्ट्री की टेंशन बढ़ा दी। अब कई दिनों से लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आगे क्या होगा। क्या ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर बड़ा संकट आने वाला है या फिर सरकार को राहत दे सकती है। आज हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक फैसले के बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में हलचल तेज हो गई। मामला जीएसटी से जुड़ा हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार 2018 से 2023 के बीच के पुराने मामलों में गेमिंग कंपनियों पर 28% की बड़ी देनदारी बन सकती है और अगर सभी मामलों को जोड़ दिया जाए तो ये रकम लाखों करोड़ों रुपए तक पहुंचने की बात कही जा रही। अब यही वजह है कि कई बड़ी कंपनियों की चिंता बढ़ गई। अब सवाल ये है कि क्या कंपनियों को पूरी रकम देनी पड़ेगी। यही से कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार और CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी कि CGST एक्ट के सेक्शन 11A को लेकर के विचार कर रहे हैं। अब सेक्शन 11A आखिर है क्या। सरल भाषा में समझे तो ये एक ऐसा प्रावधान माना जाता है जिसके जरिए कुछ पुराने टैक्स मामलों में राहत या नियमितीकरण का रास्ता निकाला जा सकता है। अब खासकर तब जब किसी सेक्टर में लंबे समय तक एक विशेष तरीके से काम होता रहा और उस समय नियमों को लेकर के अलग अलग व्याख्याएं मौजूद रही। यही वजह है कि अब इंडस्ट्री की नजर सेक्शन 11A पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाती है तो पुराने जीएसटी विवादों को लेकर कंपनियों को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि अभी तक कोई भी अंतिम फैसला सामने नहीं आया है और यही सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दूसरी तरफ संभावित प्रशासनिक राहत की चर्चा। ऐसे में पूरी इंडस्ट्री इंतजार कर रही है कि आने वाले दिनों में सरकार क्या रुख अपनाती है। दोस्तों इस बीच एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। कई लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट लगातार सलाह दे रहे हैं कि किसी भी अनरेगुलेटेड या फिर ऑफशोर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर करें, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पर फंड और अकाउंट से जुड़े जोखिम अधिक हो सकते हैं। इसलिए हमेशा नियमों और कानूनों के अनुसार काम करने वाले प्लेटफॉर्म को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अब अगर पूरे मामले का निष्कर्ष निकालें तो फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती लेकर आया, लेकिन सेक्शन 11A को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है उन्होंने उम्मीद की एक नई किरण भी दिखाई दी। अब आने वाले समय में सरकार और संबंधित विभाग क्या निर्णय लेते हैं यही तय करेगा कि इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलेगी या फिर मुश्किलें और बढ़ेगी। इसके अलावा मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि 16 या फिर 17 जुलाई को जीएसटी काउंसिलिंग की एक बड़ी मीटिंग भी होने वाली है। उसमें तय होगा कि इन फैंटेसी कंपनियों को जीएसटी में राहत मिलेगी या फिर नहीं। फिलहाल सभी की नजर अगले अपडेट पर बनी हुई है। जैसे ही इस मामले में कोई बड़ा आधिकारिक फैसला सामने आएगा उसका असर पूरी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री और फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को देखने को मिल सकता है। अब आपकी क्या राय है? क्या सरकार इस मामले में राहत देगी या कंपनी को पूरा टैक्स चुकाना पड़ेगा? आपकी राय जो भी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।